जब महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया और दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए निश्चित हो गए, तब युद्ध के लिए भूमि की खोज प्रारंभ हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म पृथ्वी पर दुष्टों के संहार के लिए हुआ था, और महाभारत का युद्ध ही वह जरिया था जिससे एक साथ कई पापी और दुष्ट मारे जाते। इसलिए श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार ये युद्ध रुके। उन्हें भय था कि कहीं सभी अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध से विरक्त होकर कोई संधि न कर ले। इसलिए उन्होंने अपने विशेष दूतों को संदेश दिया कि उन्हें एक ऐसी भूमि के बारे में पता लगाना है जहां अपने सगे संबंधियों में ही युद्ध हुआ हो। संदेशा पाकर सभी दूत ऐसी भूमि की तलाश में निकल गए जहां अपनों के बीच में ही अधर्म हुआ हो। कई दिनों के बाद सभी दूत वापस आए और सभी ने एक एक कर अनेकों स्थान पर हुए अधर्म के बारे में बताया। उन्हीं में से एक था कुरुक्षेत्र, जहां दो भाई मिलकर खेती किया करते थे। एक दिन छोटा भाई विश्राम कर रहा था, तभी वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा से खेत की मेंढ टूट गई और वहां से पानी बहने लगा। बड़ा भाई छोटे भाई के पास आकर बोला कि उस मेंढ को ठीक कर दो, किंतु छोटा भाई विश्राम कर रहा था, इसलिए उसने मना कर दिया और कहा कि उसे आप ही ठीक करिए, मैं थका हुआ हूँ। किंतु बड़े भाई ने जोर देकर कहा कि मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त हूँ और तुम मुझसे छोटे हो, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा सुनकर छोटा भाई बोला कि मैं कोई आपका सेवक नहीं जो आपकी हर बात मानूं। यह बात सुनकर बड़ा भाई आग बबूला हो गया और पास में ही पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और अपने भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। इतने से भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने अपने छोटे भाई को पैरों से पकड़कर खेतों की तरफ घसीटा और उसके शव को मेंढ में बंद कर दिया। इस कथा को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि जहां ऐसा कृत्य हुआ हो, वही जगह भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। ऐसी जगह पर किसी को भी नकारात्मकता घेर लेती है, इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि को ही युद्ध के लिए चुना था। इसी भूमि से जुड़ा हुआ एक और वृतांत है। जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तब बहुत दिनों तक लंबा सफर तय से वह थक गए थे। ऐसे में उनकी माताजी को प्यास लग गई। उन्होंने अपने पुत्र को पानी पिलाने के लिए कहा, तो श्रवण कुमार थोड़ा क्रोधित हो गए और बोले, माँ, मैं अकेले आप दोनों का बोझा उठाते थक गया हूँ। क्या आप दोनों कुछ देर पैदल चल सकते हैं? वे दोनों ही पैदल चलने लगे, किंतु उसकी माता ने साथ ही यह कहा, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लो। जैसे ही वह भूमि पार हुई, श्रवण कुमार को एकदम ख्याल आया कि वह अपने माता पिता को कष्ट पहुंचा रहे हैं। उन्हें ग्लानि की अनुभूति हुई और अपने माता पिता से माफी मांगी। उनकी माता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, वह भूमि ही ऐसी थी। वहां अवश्य ही किसी ने अपने माता पिता का अपमान किया होगा, इसलिए वहां से गुजरते हुए तुम्हें भी ऐसा भाव आ गया होगा। इन कथाओं से यह सिद्ध होता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का असर हमारे जाने के बाद भी रहता है, और इसी कारण से किसी भूमि को खरीदने से पहले उस भूमि का वास्तु और नकारात्मकता देखी जाती है, और घर बनाने से पहले उस भूमि का पूजन किया जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।